बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं बड़ी अफसोस के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रात एक निजी टीवी चैनल ने के एंकर हैं, हमारे सीनियर एंकर एक कामरान शाहिद साहब, उन्होंने एक इस पे पूरा प्रोग्राम किया है और इस प्रोग्राम में उन्होंने ये बताया कि हमारे भाई हमारे सहाफ़ी दोस्त अरशद शरीफ साहब को जिस तरीके के साथ कत्ल से पहले उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि अदारों ने हमसे छुपाई थी, अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा हैं वो अब तक इनसे दरख्वास्त करती रही, इनको कहती रही कि मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे दी जाए। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है जो ही पोस्टमार्टम होता है ये साथ ही तैयार होनी होती है। इसका स्केड्यूल जो होता है, क्योंकि ये बाद में कोई रिपोर्ट नहीं आनी होती, जैसे जैसे जो ही पोस्टमार्टम हो रहा है इसके साथ साथ ही रिपोर्ट तैयार होनी होती है। तो इस रिपोर्ट को छुपाया गया, अब तक इसको ऑफिशियली तौर पर जो है वो ऑन एयर नहीं किया गया था, लेकिन चूँकि रात कामरान शाहिद साहब ने जो इस पर प्रोग्राम किया है और दिल दहला देने वाला वो शो था, आप यकीन कीजिए। मुसद्दिका इत्तलाआत आ रही थी पिछले दिनों से, लेकिन कोई ऑथेंटिसिटी सोर्स नहीं था। दिल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कोई इस हद तक भी जा सकता है। आप अपनी ज़ाती अना में या ज़ाती दुश्मनी का निशाना बना सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरशद शरीफ साहब के जो हैं 3 नाखून उतरे हुए हैं, उनकी 3 उंगलियां फ्रैक्चर हैं। इमरान रियाज खान साहब और जो दीगर सीनियर एंकर्स वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि जब वो उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो अरशद शरीफ साहब के फेस पे ज़ख्म के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके जिस्म पे ज़ख्मों के जो निशानात हैं उनकी निशानदही की गई है। और इस पे जो ज़रा बात है वो ये है कि जिस दिन अरशद शरीफ साहब का जनाज़ा था उस दिन DG-ISPR और DG-ISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहीं भी उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। इस पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। जो ड्राइवर साथ था, जो 2 लोग साथ थे, उन्होंने जो कहा था कि स्नाइपर का शूट हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि जो गोली लगी है वो बहुत करीब से लगी है और गोली लगने से 2-3 घंटे पहले उन्हें 2-3 दिन पहले उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये बहुत अफसोसनाक और शर्म की बात है हमारे लिए। एक सहाफ़ी के साथ आप ये कुछ कर सकते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि वो हक़ाइक़ पर मुबनी बात कर रहा है। आप उसकी आवाज़ को मिटाने के लिए उसे इस ज़ालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते हैं। आप अरशद शरीफ भाई के ज़रिए ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर कल को कोई भी जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसका ये हाल किया जाएगा। आप उसे निशान इबरत बनाना चाह रहे हैं हमारे लिए या हमारे बाद जो आने वाले सहाफ़ी हैं उनके लिए, ताकि कोई भी सच ना बोल सके, ताकि कोई भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सके। तो जान लीजिए, हम अपनी सांस के हम अपने जिस्म की आखिरी सांस तक, अपने जिस्म के अपने खून के आखिरी कतरे तक इस सहाफ़त के अज़म को, इस सहाफ़ी कैरियर को ना तो कभी बिकेंगे और इंशाअल्लाह ना कभी झुकेंगे और ना कभी किसी के सामने सर झुकाएंगे। ये कुछ दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ थे जिनसे आपको बताना बहुत ज़रूरी था। एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।